दारा सिंह चौहान को 10 बार शुक्रिया, 10 बार धन्यवाद कि महाराज घोसी को आपने राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा दिया। भले घोसी का कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, घोसी का विकास हो या ना हो, लेकिन दारा सिंह चौहान आप शुक्रिया के पात्र हैं कि आपने घोसी की पहचान राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा दिया। जो मीडिया कर्मी घोसी को जानता नहीं था, जो मंगरुआ घोसी का नाम नहीं सुना था, आज उसके जुबान पर, उसके मस्तिष्क पटल पर कोई मुद्दा है तो घोसी है, और इसके लिए जिम्मेदार हैं सोशल मीडिया के पत्रकार जो इतना ट्रेंड चलाए कि नेशनल मीडिया को घोसी में आना पड़ा। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय घोसी तहसील के बाहर हूँ। चुनावी प्रचार प्रसार खत्म हो गया है और यहाँ की सड़कें अब सूनी हो गई हैं। जी हाँ, 5 बजे तक इन सड़कों पर करीब मतलब सप्ताह से या बोले 10 दिन से कि 24 घंटा मंत्रियों के हूटर के हारन सुनाई दे रहे थे। मंत्रियों का आना जाना लगातार जारी था। हूटरों की आवाज़ में यहाँ की जनता की बात और यहाँ के बाज़ारों में जो ग्राहक हैं सब गुम हो गए थे। दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, ऑटो रिक्शा को सवारी नहीं मिली थी, तमाम झंझावतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो लखनऊ की आबादी थी, यानी कि जो माननीयों की आबादी थी, वह घोसी में मौजूद थी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किए। लेकिन अब देखना होगा कि मंत्री जी लोग जो लखनऊ से सीधे घोसी कूच किए थे, जो घोसी उत्तर प्रदेश की अस्थायी राजनीतिक राजधानी बन गई थी, यहाँ पर भाजपा के पक्ष में वोटर कितने जुट पाते हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान ने एक काम किया, लखनऊ को घोसी में बुला दिया। दारा सिंह चौहान चुनाव जीते हारे, जीतने के बाद विकास करें, मंत्री बने, ये तो बड़ी बात है। लेकिन दारा सिंह चौहान की वजह से घोसी आज राष्ट्रीय पटल पर अपना छाप छोड़ दिया है। पूरे नेशनल मीडिया में ट्रेंडिंग बना रहा घोसी का उपचुनाव। तो घोसी के उपचुनाव के वजह से आज घोसी पूरे देश में जाना जा रहा है और इसकी वजह है दारा सिंह चौहान। तो जो दारा सिंह चौहान अपने दल बदल के चलते बदनाम होते जा रहे हैं, लेकिन उनका दल बदल ही आज घोसी को राष्ट्रव्यापी बना दिया। तो इसका श्रेय भी दारा सिंह चौहान को दिया जाना चाहिए कि आज घोसी को सभी लोग जान रहे हैं तो दारा सिंह चौहान के वजह से। अब चुनाव में समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, सभी ने भरपूर ताकत झोंक दिया था प्रचार प्रसार में। इस चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बनाया गया, इस चुनाव में भाजपा बनाम सपा का मुद्दा बनाया गया, इस चुनाव में दंगे बवाल आए, इस चुनाव में हत्याकांड आया, सब कुछ इस चुनाव के प्रचार प्रसार में आया। लेकिन जनता के बीच में क्या मुद्दा रहेगा वो जनता तय करेगी। मंत्री खेत में, खलिहान में, सिवान में, हर जगह। लेकिन मंत्रियों का जो मेहनत है, क्या वो दारा सिंह चौहान को जिता पाएगा, यह जानेंगे हम संजय से। सड़कें तो सूनी हो गई, एकदम सूनी हो गई। हाँ। हमें तो लग रहा है कि लोगों की तबीयत खराब हो जाएंगी। हाँ। जो लोगों को आदत हो गई थी, लोगों को 15-16 दिनों से जो आदत हो गई थी, हूटरों की आवाज, अब वो 1 घंटे से यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मुझे खुद उदास लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मतलब खो दिया है। लेकिन व्यापारियों में बड़ी खुशी है, व्यापारियों की दुकान पे ग्राहक नहीं आए थे, गांव वाले बाजार में नहीं आ रहे थे, हूटरों से वो बड़े परहेज कर रहे थे, डर रहे थे। और पूरे मंत्री संतरी गनर सनर से बड़े परेशान लोग थे। अक्सर दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती थी। जो एक वीडियो भी वायरल हुआ, एक साइकिल वाले को पुलिस ने फेंक दिया। तो जनता को बड़ी झंझावतों का सामना करना पड़ा इन मंत्रियों को जैसे। हाँ बिल्कुल, मंत्री जी लोग आए थे क्या करने, वो लोग पॉइंट बनाने के लिए। मगर होता है क्या, कभी कभी खिलाड़ी ना लंबा शॉट खेलने के चक्कर में वो बाउंड्री पे आउट हो जाता है, कैच हो जाता है। तो ये जनता तय करेगी, उस पर हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल बाजार सूना हो गया, सड़कें सूनी हो गई। अब देखते हैं क्या ये मंत्री जो लोग आए थे कितना माहौल बनाए और कितना क्या कुछ किए। देखिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो तो वो पार्टी या वो सरकार जो काबिज है सत्ता पर, वो ये नहीं चाहेगी कि उसकी एक किसी दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, फिर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने वापसी की, तो अब वो चाहेगी कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए ये चुनाव जीता जाए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ये संदेश दिया जाए कि जो विपक्षी दलों द्वारा गठबंधन बनाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन, उसके खिलाफ एनडीए की मजबूती बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए, क्या लगता है घोसी नेशनल बन गया क्या? घोसी को सभी लोग जानने लगे क्या? जी जी, एक समय था कि मऊ सदर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती थी, काफ़ी पत्रकारिता में आप देख सकते हैं
तो मुख्तार अंसारी की वजह से मऊ हाईलाइट रहता था। अमेठी की सीट थी, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के चलते हाईलाइट थी, लेकिन दारा सिंह चौहान के बार बदलने की वजह से इस बार घोसी का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। और जो भी चाहे दो मुख्यमंत्री हों, दर्जनों मंत्री हों, सांसद विधायक सब घोसी की मंत्री सबको उतार दिए दारा। हाँ, सारी की सारी जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा था वो कहीं ना कहीं घोसी के विधानसभा में आकर देखने लगा, लेकिन घोसी के विकास को लेकर किसी मंत्री विकास पे कोई बात नहीं किया। सुने हेलो इस चुनाव ने घोसी को तो राष्ट्रव्यापी पहचान दे दिया, मानते हैं? इसको भी मानना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये दारा जी हैं, उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए घोसी की जनता को। जो ये उपचुनाव नहीं हुआ होता तो इतने लोग, मतलब कोई कोना नहीं बचा है जहाँ घोसी 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 न हुआ हो। दारा को धन्यवाद दे दीजिए आप। ये तो बहुत बधाई का वो धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ। जो घोसी को पहचान दिया है उन्होंने। पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, मगर अभी जो उन्होंने पहचान दिया है विश्व पटल पे, देश पटल पे, वो वाकई काबिल तारीफ है और उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी 5 तारीख को मैं जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने किसी को भी करें जरूर। इसके लिए दारा सिंह चौहान शुक्रिया के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी घोसी वालों को दारा सिंह चौहान को धन्यवाद करना चाहिए कि आज घोसी राष्ट्रीय मीडिया में चर्चे में है, राष्ट्रीय मुद्दा है। गूगल का ट्रेंडिंग कीवर्ड घोसी उपचुनाव है, तो घोसी बाई इलेक्शन के वजह से आज घोसी पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और इसके लिए मूलतः जिम्मेदार है दारा सिंह चौहान। तो दारा सिंह चौहान को 10 बार शुक्रिया, 10 बार धन्यवाद कि महाराज घोसी को आपने राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा दिया। भले घोसी का कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, घोसी का विकास हो या न हो, लेकिन दारा सिंह चौहान आप शुक्रिया के पात्र हैं कि आपने घोसी की पहचान राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा दिया। जो मीडिया कर्मी घोसी को जानता नहीं था, जो मंगरुआ घोसी का नाम नहीं सुना था, आज उसके जुबान पर, उसके मस्तिष्क पटल पर कोई मुद्दा है तो वो घोसी है। और इसके लिए जिम्मेदार हैं सोशल मीडिया के पत्रकार, जो इतना ट्रेंड चला है कि नेशनल मीडिया को घोसी में आना पड़ा। और जितने भी स्क्रीन टच मोबाइल हैं सबके ऊपर घोसी 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 का उपचुनाव, दारा जीतेंगे कि सुधाकर जीतेंगे, इंडिया जीतेगा कि एनडीए जीतेगा, ये सब चर्चाएं चली, लेकिन चर्चे में रहा घोसी घोसी घोसी। तो घोसी से अब लेते हैं अलविदा। अब आएंगे मतदान के दिन। आप सभी को शुक्रिया, नमस्ते, मैं अभिषेक।